हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन भी पूछी हुई है। हेल्थ एजुकेशन में ये जो है ना एल्मा आटा डिक्लेरेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसके स्टेजेस भी इम्पोर्टेंट हैं। स्टेजेस को एनालिस्ट करने के लिए कहा हुआ है, नेम पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है जो अ, लोगों को इन्फॉर्म करेगा, मोटिवेट करेगा और उनकी मदद करेगा कि वो अपने जो हेल्थ जो है ना उसको मेंटेन करें, लाइफस्टाइल जो है उसको बेहतर बनाएं, ठीक है। और उसके अलावा जो भी उनके गोल्स हैं और उसके अलावा उन चीज़ों को हमने कंडक्ट करना है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और रिसर्च, ठीक हो गया। फिर अ प्रोसेस दैट इन्फॉर्म्स, मोटिवेट्स एंड हेल्प्स पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल्स, एडवोकेट्स environmental changes as needed to facilitate this goal and conduct professional training and research to the same end is called health education. आल्मा आटा डिक्लेरेशन जो है ना इसका भी यही मकसद क्या है कि इनकरेज किया जाए लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो चाहें हेल्दी हो रहना, और फिर उन्हें बताया जाए कि कैसे आपने हेल्दी रहना है और उन्होंने इंडिविजुअली क्या करना है, कलेक्टिवली क्या करना है कि वो हेल्दी रहें, ठीक है ना। और उनकी हेल्प की जाए जहाँ पर उन्हें ज़रूरत है, इसको हम कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। बस हम ना ये जो है ना आर्टर डिक्लेरेशन इसके अकॉर्डिंग ही हेल्थ एजुकेशन को अगर याद कर लें, बेशक इसको ना करो इसको कर लो। आप पर process aimed encourage people to want to be healthy, to know how to stay healthy, to do what they can individually or collectively do to maintain health and to seek help when needed, ठीक है। ये चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद आ जाएगा ये जो हेल्थ एजुकेशन है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर के जो कंपोनेंट का 8वां एसेंशियल कंपोनेंट इसको डिक्लेयर किया गया था 1978 की आल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। ओ नज़र ही नहीं आ रहा, ये देखो हेल्थ एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर। अच्छा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो 8 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसको डिक्लेयर किया गया था इन 1978 में, ठीक है, जो जब आल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या थे? सबसे पहले वही बात कि एनकरेज करना है पीपल को कि वो चाहें अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना, ठीक है, वो अपनी हेल्थ के बारे में जो है वो सोचें। फिर उसके बाद प्रॉपर उनको यूज़ बताना है हेल्थ सर्विसेज का, इंटरेस्ट उनके अंदर डेवलप करना है, उन्हें नॉलेज देना है, स्किल्स देनी है, ठीक है। एटीट्यूड अपना वो चेंज करें कि वो रैशनल डिसीजन कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। स्टिमुलेट करना है इंडिविजुअल कम्युनिटी को कि वो सेल्फ रिलायंस और पार्टिसिपेट करें अपनी अच्छी हेल्थ डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए थ्रू इंडिविजुअल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। और गोल क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक इम्प्रूवमेंट्स आएँ, ठीक है ना। और रियलिस्टिक इम्प्रूवमेंट्स इज इन द बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी को वो खुद इम्प्रूव करें, उसकी क्वालिटी बेहतर बनाएं, ठीक है। ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए। फिर उसके बाद इधर उन्होंने हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन पूछी है और इसकी 3 अप्रोचेस। एक होता है रेगुलेशन, ठीक है, लॉ के ज़रिए से। दूसरा सर्विसेज के ज़रिए से। तीसरा होता है हेल्थ एजुकेशन अप्रोच। ये 3 अप्रोचेस आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं स्टेजेस फॉर द हेल्थ एजुकेशन। एक होती है स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन की स्टेज, यानी कि जैसे हमारे पाकिस्तान में हमने देखा है कि लोग जो है ना कुछ सेंसिटिव न्यूज़ देखकर सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि अगर सुनना है उन्होंने कि एड्स डेथ करा सकता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। पाकिस्तान में पोलियो की बहुत ज़्यादा, तो ऐसी तरह की जो मैसेजेस होते हैं ना नेगेटिव, तो वो उन मैसेजेस के ज़रिए से सेंसिटिव होते हैं। पॉजिटिव मैसेज जो है ना उससे वो कहते हैं कि इट इज़ बिलीव दैट नेगेटिव मैसेज कैन ब्रिंग द मैसेज टू इमीडिएट नोटिस ऑफ पीपल। लोग ना नेगेटिव मैसेजेस को बहुत जल्दी ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद स्टेज ऑफ पब्लिसिटी, ये सेकंड स्टेज आती है इसमें, ठीक है। मीडिया इसमें इन्वॉल्व होता है और एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ज़रिए से। फिर एजुकेशन की स्टेज, इसमें सबसे पहले आपने ना लीडर्स को एजुकेट करना है। जब पहले वो एजुकेट होंगे ना तो फिर लोग जो है ना एजुकेट होंगे। फिर उसके बाद एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है ना। लोगों का एटीट्यूड कि वो अपनी हेल्थ के बारे में जब खुद नहीं चाहते बेहतर हेल्थ तो फिर कैसे होगा? पहले उनका एटीट्यूड चेंज करना है कि उन्हें पता हो कि गुड हेल्थ कितनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद मोटिवेशन की स्टेज और एक्टिवेशन की स्टेज, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज, ठीक है। फिर यानी कि आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑल द स्टेजेस होल कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू दी हेल्दी, यानी कि अब जब उन्हें पता है जैसे स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है, जब बड़े लेवल पे लोग छोड़ देंगे स्मोकिंग करना, उस चीज़ को बुरा समझने लग जाएंगे, तो छोटे लोग जो है ना सबका वो भी जो है इस चीज़ के बारे में कोशिश करेगा। तो ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने गुड मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे मैंने आपको बता दी। स्टेजेस हमने नेम पूछे हैं, मैं नेम याद कर रहा हूँ। सेंसिटाइजेशन कर लिया, पब्लिसिटी, एजुकेशन कर लिया, उसके अलावा एटीट्यूड चेंज, मोटिवेशन, एक्शन और कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है? कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ है ह्यूमन बायोलॉजी। हमारी ह्यूमन कैपेसिटी भी देखनी है
ना कि वो कितनी है कितनी नहीं है। तो चाइल्ड स्पेसिंग यानी कि अगर आप जो है वो कपल्स को आपने समझाना है कि चाइल्ड जो है ना उनमें गैप होना चाहिए 3 इयर्स का 4 इयर्स का, ठीक है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मदरहुड सेफ होनी चाहिए, उनकी केयरिंग होनी चाहिए, इम्यूनिटी जो है इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए, वैक्सीन की इंपॉर्टेंस बतानी है, वीनिंग और चाइल्ड ग्रोथ के बारे में, डायरियल डिजीजेस कुछ बच्चों को हो जाती हैं, हाउस हाइजीन के बारे में, ये चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऐसी है कि जब हेल्थ एजुकेशन पता होगी तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि जब पता होगा ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो कितना फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। फिर उसके बाद मिसकंसेप्शन जो है वीनिंग के बारे में वो ख़त्म करें, इग्नोरेंस ऑफ दी अप्रोप्रिएट जो डाइट्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों को, प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स इनकी प्रॉपर केयर, ट्रेडिशनल फूड एलोकेशन जो पैटर्न है, ये बहुत न्यूट्रिशनल एजुकेशन मेजर इंटरवेंशन है, सही है। फिर उसके बाद हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन। जो पर्सनल हाइजीन है उसमें जैसे बाथ, क्लोथिंग, फिर वॉशिंग हैंड्स वगैरह, ये चीज़, नेल्स की केयर करना, फीट थी, मतलब आपने जो फैशन है कि नेल्स वगैरह करना, नहीं भाई, नेल्स की कटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल हाइजीन जो है उसको बेहतर करना है, डोमेस्टिक घर के लेवल पर आपने जो है ना वो एयर, लाइट, वेंटिलेशन वगैरह का ख्याल रखना है, वेस्ट वगैरह को डिस्पोज करना है, ठीक है। जो कम्युनिटी लेवल पर वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन एक्सक्रीटर डिस्पोज करना है, अदर वेस्टेज को, फैमिली हेल्थ बहुत ज़रूरी है, चाइल्ड बेयरिंग और सेल्फ क्लीन चीज़ें, वही बातें हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन, ये फर्स्ट ऑफ द 8th असेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आप डिजीज़ ही ना होने दो, ठीक है ना, तो उसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल करो। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुश हो गए, हेल्दी हो गए तो आप हर चीज़ को, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे। फिर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करो, सेफ्टी एजुकेशन होनी चाहिए ज़्यादा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केयरलेसनेस की वजह से बहुत होता है। फिर हेल्थ सर्विसेज को यूज़ करो, क्या फ़ायदा कि आपको जो है वो 1 रुपये की पर्ची बन रही है और उसका आप यूज़ भी नहीं कर रहे, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आप उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करो, ठीक है ना, इन चीज़ों को। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपको टास्क, ये बैरियर्स के बारे में, बैरियर्स अभी ना हमने पीछे पढ़ लिए थे, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर्स वगैरह, ये 4 बैरियर्स हैं, ये आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट विच इश्यूज विल यू इंक्लूड फॉर द हेल्थ एजुकेशन। इश्यूज जो आते हैं ना वो आते हैं यही, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फैमिली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन और एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है बिहेवियरल चेंज को करने के लिए जो है ना उसके क्या मेथड, स्पोर्ट ग्रुप, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव ग्रुप का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो एक जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करें वो एक अपना ग्रुप बना लें, ठीक है, और मिलें, फ्रिक्वेंट बेसिस पर मिलें। फिर उसके बाद जो है वो अब पॉजिटिव जो बिहेवियर है उसको प्रोड्यूस करें, मेंटेन करें, जैसे वेट मैनेजमेंट ग्रुप हो गया, डायबिटिक स्पोर्ट ग्रुप हो गया। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर कोई अच्छा बिहेवियर चेंज आता है तो वो उसको अप्रिशिएट करने, ठीक है, एट एवरी लेवल इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, अपलोड, तालियां बजाकर या फिर पैट ऑन द बैक, ठीक है, थपकी प्यार दे करके यार गुड होगा। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में जो अगर नहीं करा तो भाई पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे तो आपको फ़ाइन होगा, ठीक है ना, अगर पर्सन वेट गेन करा तो भाई उसका फ़ोन ले लिया जाए भाई। फिर मॉडल्स क्या है, मॉडल्स में ना फर्स्ट मॉडल सबसे पहले आता है हेल्थ कॉन्शियसनेस। आपको पता होना चाहिए हेल्थ के अकॉर्डिंग, कॉन्शियस हो, नॉलेज हो, खुद से अवेयर हो, एटीट्यूड चेंज करो, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर चेंज, वही चीज़ें हैं सबसे पहले इस मॉडल में। आपने क्या करना है, हेल्थ कॉन्शियसनेस, नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस, खुद पहले अवेयर होगे, अपना एटीट्यूड चेंज करोगे, खुद आपको पता होगा डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लाओगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो फिर सोशल लेवल पे चेंज आएगा ना। तो हमने अपने पहले इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को बेहतर करना है, फिर सोशल लेवल पे आएगा। मेडिकल मॉडल, मेडिकल मॉडल क्या कहते हैं कि हमने ट्रीटमेंट जो है ना डिजीज़ की रिकॉग्निशन और ट्रीटमेंट, ये उसके में इंटरेस्टेड है। मेडिकल मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि ना आपने जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है ना उसको फैला देना ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उसकी बेसिस पर, ठीक है। फिर उसके बाद मोटिवेशनल मॉडल, हर जगह ही मोटिवेशन मोटिवेशन है, ठीक है। इसमें ना ये चीज़ आती है कि वो कहते हैं कि व्हेन पीपल डिड नॉट एक्ट अपॉन द इन्फॉर्मेशन, जो रिसीव करें तो हेल्प से मोटिवेशन स्टार्ट करा दे। मोटिवेशन मेन फोर्स है जो ट्रांसलेट करती है हेल्थ इंफॉर्मेशन को इनटू डिजायर्ड हेल्थ एक्शन। इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। अवेयरनेस की स्टेज, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट डेवलप कराना है, फिर उसके बाद उनको वैल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग की स्टेज आती है, एंड देन एक्शन, ठीक है ना, एडोप्शन और एक्सेप्टेंस। इसी में ये है एक्सेप्ट, सबसे पहले अवेयरनेस, आप अवेयर होना चाहिए, ठीक है ना, पर्सन को पता हो
कि क्या करना है, आइडिया क्या, इन्फॉर्मेशन किस तरह की, इंटरेस्ट डेवलप कराना है कि वो खुद चाहे इसके बारे में सुनना, इसके बारे में पढ़ना, इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद वो प्रोज और कॉन्स, पहले क्या था बाद में क्या था, वो चीज़ें देखें। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, उसको एडोप्ट करना, डिसाइड करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे चलेगी। सोशल इंटरवेंशन मॉडल, सोशल इंटरवेंशन मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि ना सोशल इंटरवेंशन मॉडल, ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरे सोशल इन्वायरमेंट के बिहेवियर को शेप करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों को बड़े आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते अनटिल और अनलेस कि वो किसी ग्रुप और बड़े लोगों से जो है ना अप्रूव ना हो चुकी हो। ठीक है, जैसे कि अगर विजेक्टमी है उसको आप तब तक काम नहीं बना सकते जब तक एक लोग ये ना देखें कि बड़े लेवल पर ये चीज़ हो रही है, तो फिर ही होगा। प्रिंसिपल